नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज की इम्पोर्टेंस अपडेट लेके आया हूँ और आज का जो अपडेट है वो बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि कुछ कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ बेस्ट लेवल में बना और कुछ कंपनीज के ऊपर एंटी भी हो चुके हैं। तो कहाँ पे एंटी हुआ है और कहाँ पे इसका टारगेट है और किस तरीके से एंटी लेवल्स बना है, मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो रिक्वेस्ट करूंगा। इस वीडियो को कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। इस वीडियो सारे के सारे वीडियोस मेरे जितने सारे वीडियोस है वो सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में होता है। और अगर आपको काम करना ही है तो आप प्लीज रिसर्च करके आपका फंड रिस्क के मैनेजमेंट करके ही काम करना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील आज लगातार हाई करते जा रहा है और आज देखा जाए तो कंपनी एक टॉप लेवल में हाई में क्लोजिंग हुआ और कंपनी जब 95 था, 95 के बाद कंपनी 100 तक आया और कंपनी इस तरीके से लोअर प्राइस में क्यों आया, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया, कंपनी को स्प्लिट किया गया तो इसके 100 रुपीज के आसपास कंपनी का प्राइस स्प्लिट के हिसाब से देखने को मिला था। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ था और कंपनी का शायद 85 तक गया था, उसके बाद फिर से करेक्शन हुआ और आज 133 तक चल रहा है। तो कोई बात नहीं, कितना प्राइस में चल रहा है वो इंपॉर्टेंस नहीं है, कितना परफॉर्मेंस कर रहा है वो इंपॉर्टेंस है। क्योंकि टाटा ग्रुप के एक पुराना कंपनी है, सबसे पुराना कंपनी है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील बहुत पुराना कंपनी है, 1907, तो 1907 इस मतलब सालों से कंपनी स्टार्ट हुआ और आज तक देखा जाए तो ऑलमोस्ट कंपनी 110 सालों से भी ज्यादा कंपनी बन चुके हैं। तो इतना पुराना कोई कंपनी खुद को इस लेवल में मेंटेन कर रहा है, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकते हैं। तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी एक कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर है, एक मेटल सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, जिस सेक्टर का वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि मेटल सेक्टर इंडिया में सिर्फ नहीं ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट के बेसिस में चलते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में अगर कोई खराब न्यूज आए तो इस शेयर के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा, अगर ग्लोबल मार्केट में अच्छा न्यूज आए तो इस कंपनी के ऊपर एक उछाल देखने को मिल सकता है। इसलिए हमेशा इस कंपनी के ऊपर इस तरीके से फ्रिक्शन चलता रहता है। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट भी करते हैं, सर इस कंपनी के ऊपर इतना वोलेटिलिटी क्यों है। कंपनी के ऊपर अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो होना चाहिए क्योंकि कंपनी अच्छा खासा सेल्स भी कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट रेशियो भी अच्छा खासा है, डेप्थ मानता है थोड़ा सा ज्यादा है, कैश फ्लो भी अच्छा खासा है। तो जब सारे पैरामीटर्स, कंपनी का सेल्स भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, सेल्स के मामले में कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा हुआ। इस बार कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ, उसके पीछे रीजन है, अलग रीजन है। तो ऐसे क्या मतलब ऐसे शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद भी कंपनी के ऊपर इतना वोलेटिलिटी क्यों है? क्योंकि एक ही कारण है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड बेसिस जो परफॉर्मेंस होता है उसी तरीके से परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके कंपनी चलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि ग्लोबली मार्केट में अगर मेटल का प्राइस कम हो जाते हैं तो इसका भी प्राइस कम हो जाएगा और करेक्शन में दिखेगा। अगर मेटल का प्राइस बढ़ जाएगा तो इसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से फ्रिक्शन हमेशा चलते रहते हैं। तो कंपनीज के यूपर एक अपडेट्स भी आया, एक न्यूज भी आया। कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ डे से लगातार पॉजिटिव जर्नी देखने के पीछे कारण जो है, यूनाइटेड किंगडम जिसको आप ब्रिटेन कहते हैं, जो करीबन 150 सालों से भी ज्यादा इंडिया के ऊपर राज किया, उन्होंने क्या किया, टाटा स्टील के साथ एक बहुत बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया। क्या ब्रिटेन इज इन टॉक विथ टाटा स्टील ओवर $629 मिलियन एड्स पैकेज। तो एड पैकेज क्या होता है? एड मतलब देखिए, मान के चलिए एड का मतलब ये समझ लीजिए कि पहले इंडिया इकोनॉमिकली उतना खास नहीं था। मतलब मैं 100 साल पीछे चले जा 100 साल पीछे के बारे में बात कर रहा हूँ। तब क्या था, तब बाहर की कंट्री जैसे यूके हो गया, जैसे यूएस हो गया, इस तरीके से कंट्री क्या देते हैं, गरीब देश को क्या खाने पीने का चीज के लिए कुछ एड देते थे। तो इस एड से हमारा देश चलते थे, लोगों को खाना पीना मिलता था। खाना पीना मतलब से चावल मिलता था, कुछ गेहूं मिलता था, कुछ इस तरीके से कुछ चीजें मिलते थे। उसके बाद वो चीज देने के बाद वो तो इंडिया से बहुत कुछ लूट कर चला गया, वो तो अलग बात है, वो तो आप जानते ही है। तो इसी तरीके से ब्रिटेन ने भी क्या किया, यहाँ पे टाटा स्टील के ऊपर 629 मिलियन का एड पैकेज दिया। तभी एड पैकेज के कारण ऑब्वियसली कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ने के चलते हुए कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ भी होगा। ये भी बताया जा रहा है कि यूके नियर डील ऑन
500 यूरोज मिलियन का जो यूरोज है, 500 यूरोज मिलियन का जो है सपोर्ट फॉर द टाटा स्टील, मतलब सपोर्ट कर रहा है कौन? यूके। आज यूके क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यूके का हालत खराब हो रहा है, तो उस वो यही चाह रहा है कि मैं इंडिया के साथ अगर डील ना करूं तो फ्यूचर में बिजनेस कहाँ पे करूंगा? और बिजनेस तो इंडिया में ही है, क्योंकि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का डिमांड भी बढ़ेगा, स्टील प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ेगा। तो इसीलिए शायद मेरे हिसाब से एक पॉजिटिविटी न्यूज यहाँ पे देखने को मिला, जिसके चलते टाटा स्टील के ऊपर एक मैसिव जम आपको देखने को मिला। इसी इसी चीज को मैं एज ए टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किस तरीके से लास्ट कुछ डेज में किस तरीके से तेजी देखने को मिला है। अभी मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ था, और देखिए हैंडल पैटर्न के ऊपर यहाँ पे फिर से एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और एक्चुअली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल ने दिया। तो मैंने आपको यहाँ पे मार्किंग भी कर दिया कि आपको यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न में अगर फिर से एक हैंडल दिखे तो यहाँ पे देखेंगे इस ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल कंफर्म हुआ और यहाँ पे एंटी बना और मेरा एंटी लेवल इस लेवल में है और मैं ऑब्वियसली होल्ड करूंगा कितना दूर तक? 162 तक। तो 162 तक अगर जाएंगे तो कंपनी 33% का रिटर्न यहाँ पे मुझे देने वाला है। तो रिटर्न देने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी आकर मुझे बोलेंगे चलो तुम्हारा रिटर्न लेके आया हूँ तो तुम रिटर्न ले लो, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी को रिटर्न देने का पॉसिबिलिटी है, बाकी अभी देखा जाएगा किस तरीके से परफॉर्मेंस होता है। तो एक पॉजिटिव न्यूज आया, कंपनी का परफॉर्मेंस भी ठीक है, तो उस हिसाब से टारगेट होने का चांसेस भी है और बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है, आप देखेंगे तो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टमेंट भी करके रखा। हाँ, मेरा इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा है क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और कंपनी के प्रोमोटर ने अभी भी इस कंपनी के ऊपर 96% होल्डिंग रखे हैं, जो सेबी के रूल्स के खिलाफ है। सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर किसी भी प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो आज नहीं तो कल उसका हिस्सेदारी बेचना भी पड़ेगा। हाँ, अगर बोल दे कि चलो LIC अगर बोल दे कि मैं मेरा शेयर बेचना नहीं चाहूंगा, मैं फिर से खरीदारी कर लूंगा, तो तब शायद इस नौबत नहीं आएगा, सेबी के रूल्स मानना नहीं पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि एक प्रोमोटर फिर से कहेंगे कि मेरा शेयर में वापस लेना चाहता हूँ और जो जो माल खरीद के रखे हैं उसको मैं एक्स्ट्रा पैसा देकर वो शेयर खरीदना चाहता हूँ। तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे अगर करता तो गवर्नमेंट इसको लिस्टिंग नहीं करते। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला, इस बार 36,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया और उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन किया और इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। पिछले सालों में सिर्फ 1100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 10,000 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट को जनरेट किया और इसी के चलते हुए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो पिछले सालों में 683 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ते हुए इस बार 9,500 करोड़ तक देखने को मिला। तो हर दिशा में कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है और पॉजिटिविटी के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा धमाका देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। रिजर्व 500 करोड़ से बन चुके हैं 40 करोड़, सॉरी 40 करोड़ नहीं, 40,000 करोड़। तो 500 करोड़ से डायरेक्टली 40,000 करोड़ और वो भी 6-7 ईयर्स में। तो 7 से 8 साल में कंपनी 500 करोड़ से 40,000 करोड़ तक खुद का रिजर्व को बढ़ाया। उसके साथ फिक्स एसेट देखिए 2,500 करोड़ से बन चुके 20,000 करोड़। तो ये सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में एक धमाका होने वाला है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर आपने जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे एंटी लिया, क्या वो एंटी टारगेट हो सकते हैं? देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, फिर भी मैं यही कहूंगा जब कोई कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट देखने को मिलता है और जब कोई ट्रेड प्रीवियस हाई के नीचे बनते हैं तो हायर पॉसिबिलिटी है वो ट्रेड जरूर टारगेट अचीव करा सकते हैं। तो टारगेट अचीव कराएगा कि नहीं करेगा वो तो कंपनी के हाथ में है, मतलब कंपनी के हाथ में नहीं है, वो तो बायर सेलर के हाथ में है। जितना ज्यादा बायर आएगा तब उस कंपनी भागेंगे, जितना ज्यादा सेलर आएगा वो शेयर गिरेंगे। तो मेरे हिसाब से मैं तो एंटी स्कैंडल के ऊपर ले चुका हूँ, बाकी देखते हैं बाकी है क्या मुझे 17% तक टारगेट मिल सकता है कि नहीं। तो जब टारगेट मिलेगा तो मैं आपको शेयर करूंगा और बीच बीच में मैं वीडियो भी बनाकर आपको शेयर करूंगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। तो क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर हमेशा अपडेट देता रहना, ये बात मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप भी अपडेट ले रहे हैं, आप भी इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करके काम कर रहे हैं।
तो हमेशा मैं बोलता हूँ स्टडी करके ही काम करना, किसी भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है। तो काम करना ही है तो रिसर्च करके ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है CDSL। तो CDSL एक डिपोजिटरी फर्म है और दो अलग अलग डिपोजिटरी फर्म है, एक CDSL है और दूसरा NSDL। तो NSDL और CDSL दोनों ही अलग अलग कंपनी है और दोनों ही एक ही फील्ड में काम करते हैं और दोनों का काम यही है कि जो हम लोग जो किसी भी कंपनी के ऊपर मान के चलिए मेरे अकाउंट जीरोधा में है, तो जीरोधा में जो अकाउंट्स है मैं जितने शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ उस होल्डिंग पीरियड का जो शेयर्स है वो डायरेक्टली किसके पास है, वो CDSL नहीं तो NSDL के पास है। तो इस NSDL और CDSL क्यों खुद के कंपनीज का शेयर होल्ड करते हैं, क्योंकि कंपनी सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी कंपनीज के पास कस्टमर का जो होल्डिंग्स है वो होल्डिंग्स कस्टमर मतलब किसी भी कंपनीज के पास नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्टली CDSL नहीं तो NSDL के पास होना चाहिए, क्योंकि उसके पास रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर किसी भी कंपनी के हाथ में चला जाएगा तो वो कंपनी उस पैसे को मिस यूज कर सकते हैं, जैसे कार्बी ने किया तो इसलिए कार्बी को बैन कर दिया गया और कार्बी को बंद कर दिया गया। आप कार्बी का स्टोरी तो जानते ही है, अगर नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट्स करना, मैं छोटे एग्जाम्पल के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो CDSL मेरे पसंदीदा कंपनी है, एक बेस्ट कंपनी है, मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ और मेरा टारगेट है इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए 50,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो आज 12,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 50,000 करोड़ तक मार्केट कैप बनेगा तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स कंपनी रिटर्न जरूर देंगे। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसी तरीके से हूँ क्योंकि कंपनी का अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है, कोई भी कर्जा नहीं है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। क्वार्टरली कंपनी लगातार खुद को प्रॉफिट को रिप्रेजेंट अलग लेवल से किया, 65 करोड़, 117 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़। तो जिस तरीके से सेल्स को वो मेंटेन करते हैं, जिस तरीके से एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद प्रॉफिट को मेंटेन करते हैं, वो देखने वाला बात है। कंपनी का हर साल में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे मेंटेनेंस भी कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी में अच्छा खासा लेवल यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट है, इसलिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। लास्ट कुछ एक साल में कंपनी उतना खास रिटर्न नहीं दे पाया और इसी के चलते है मैं आपको ये भी बताया था कि कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाइंग हो रहा है। म्यूचुअल फंड वाले ने लगातार इसके ऊपर बाई कर रहा है और बाइंग का वॉल्यूम देखेंगे तो कितना शानदार तगड़ा बाइंग हो रहा है। अगर इसी चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो यहाँ पे एक ट्रेड बना था, वो ट्रेड क्या था, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड का एक ट्रेड बना था। बाइंग ट्रेड का मतलब क्या है, कंटिन्यूसली अगर मान के चलिए कोई ग्रीन कैंडल बनता गया, इसके बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए, इस रेंज को मार्किंग कर लेना। अगर ये रेंज 20% के ऊपर हो तो इस रेंज के कभी भी नीचे लेवल तक टच करेगा तो एंटी बनेगा और टारगेट इसका हायर लेवल तक रहेगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से हुआ, यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ और यहाँ पे एंटी हुआ और टारगेट के आसपास से जाकर ही रिवर्सल कर दिया। बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि कंपनी यहाँ से गिर जाएगा और लॉस हो जाएगा। देखिए हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से ट्रेड में जितने बार लिया, मैं आपको ये बता दूं जितने बार लिया आज तक मुझे लॉसेस किसी भी कंपनी में नहीं हुआ। हाँ, 2 कंपनीज के ऊपर अभी भी मेरा होल्ड है, मैं जरूर कहूंगा करेक्शन हुआ है और होल्ड है, मैं होल्ड करूंगा क्योंकि कंपनी का जब परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसके ऊपर होल्ड करना कोई बुरी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से कंटिन्यूसली तो जरूर मैं इसके ऊपर भी करूंगा। तो मैं जिस तरीके से टारगेट लेके चल रहा हूँ 22% के आसपास मेरा यहाँ पे एंट्री लेवल बना था, उसके बाद एवरेज किया और यहाँ पे एग्जिट किया, छोटा सा एवरेज मुझे 10% का गेन दे दिया। उसके बाद फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस तरीके से लेवल को अचीव करने के लिए, जब तक अचीव नहीं होगा तब तक मैं होल्ड करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँ उसका नाम है ADF फूड्स लिमिटेड। तो ADF फूड लिमिटेड आप सभी जानते हैं एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। तो इस कंपनी की खासियत के बारे में एक ही बात कहूँ, कंपनी क्वार्टरली अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स जनरेट किया, अच्छा खासा यहाँ पे धमाका परफॉर्मेंस किया। सेल्स जनरेट करने के बाद कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। लास्ट जो क्वार्टर्स गया प्रीवियस सालों का 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, उससे पहले 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार कंपनी 15 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। छोटा सा कंपनी है, अच्छा खासा काम किया और कंपनी अच्छा खासा काम करने के बाद कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट का। तो कंपनी 11 सितंबर, तो 11 तारीख को कंपनी फेस वैल्यू जो 10 रुपया था वो बनने वाले है 2। इसका मतलब अभी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये, मतलब एक के बदले आपको 5 शेयर कंपनी बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो एक अच्छी बात है। तो इस बोनस पाना चाहते हैं तो कंपनी को वो स्टडी करके काम करिए। और इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हो रहा है, एक कप बना, उसके बाद मेरे हिसाब से यहाँ पे हैंडल बनना चाहिए। जब हैंडल बनेंगे
तब एक बड़ा सा एंट्री लेवल बनेगा और एक बड़ा सा धमाका हो सकते हैं। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।